देखिए, मैंने कहा कि जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ उसमें बहुत अधिकारी जेल गए। आपके सब संज्ञान में इतना बड़ा घोटाला जिसमें देवभूमि शर्मसार हुई, तो उसका दंश आज तक बच्चे झेल रहे हैं। जब किसी स्कूल में 10 रुपये भी कोई चपरासी भी फीस के नहीं लेता था कि ये वजीफा है गरीब बच्चों का, इतना बड़ा घोटाला हो गया। तो इसलिए आज सब ऑनलाइन है। कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाते, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते, और अधिकारी उसकी अनदेखी डर की वजह से नहीं कर पाते। पहले कोई फॉर्म आता था ऑफलाइन, समझ में ये आता था टीचर्स के, समाज कल्याण अधिकारी के, कि ये बच्चा पात्र है तो उसको छात्रवृत्ति दे दी जाती थी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। सब अधिकारी डरे और सहमे हुए हैं उस घोटाले के वजह से। इसमें आज चल रहा है। आखिरकार सामाजिक संगठनों का वो प्रोग्राम था, वो किसी राजनीतिक दल का, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। और वो नारा, जब बात आई कि वो नारा इसलिए पूरा हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहते थे, एक समान कानून चाहते थे जहां पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार हो और जो मौलिक अधिकार है वो सुरक्षित रहे। लेकिन कश्मीर के अंदर नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। हम हैं सभागार रुड़की में। यहाँ समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता में माननीय उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री देशराज कर्णवाल जी के द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें सभी विभागों से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहे। देशराज कर्णवाल जी सरकार की तरफ से यहाँ पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि किस किस विभाग में क्या क्या कमियाँ रही, जो योजनाएँ हैं सरकार की वो सही प्रकार से जनता तक पहुंच रही है या कुछ कमियां हैं, और जहां उन्हें कमी नज़र आई उससे पूरा करने के लिए यहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। किस प्रकार ये बैठक देशराज कर्णवाल जी के द्वारा ली गई वो हमने यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। आप बने रहिए हमारे साथ में, और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बहुत संतोषजनक जो है रिपोर्ट सामने नहीं आई। आप अपने हर विभाग में इस कार्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि समाज कल्याण की योजना है, उसका उद्देश्य और लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री का यही है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ सभी तक पहुँचे। आज समाज कल्याण विभाग सभी योजनाओं और उनसे संबंधित सभी विभागों की ये समीक्षा बैठक नगर निगम हाल में आज हुई है, जिसमें नगर विधायक बत्रा जी और हमारी यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु जी उपस्थित थी। मैं यही कहूँगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। आज पूरे देश और प्रदेशों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है। समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं वो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जाए, इसके लिए सभी अधिकारियों ने, सभी विभागों के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो 200 शिविर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर 95 ब्लॉक, 105 नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में लगेंगे, उनसे पहले समाज कल्याण की सभी योजनाएं धरातल पर हर पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करेगी। और जो छात्रवृत्ति का मामला आया है, ये छात्रवृत्ति का मामला जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और हमारे ही क्षेत्र से आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी मंत्री थे, उस समय एक बहुत बड़ा घोटाला समाज कल्याण में छात्रवृत्ति का हुआ था। हमारी देवभूमि शर्मसार हुई थी, जिसका दंश आज तक बच्चे झेल रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जब मैं गया तो यही बात आई कि दूध का फूका हुआ छाह में फूंक मार कर पीता है। इतने बड़े घोटाले के बाद कोई भी अधिकारी, कोई भी सहयोग किसी तरह का मानवीय आधार पर किसी लाभार्थी का नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले कोई चपरासी भी 10 रुपये फीस के रूप में छात्रवृत्ति के बच्चों से वजीफा है, छात्रवृत्ति है गरीब की, नहीं लेता था। लेकिन इतने बड़े घोटाले के बाद आज वो दंश बच्चे झेल रहे हैं। जो छात्रवृत्ति कम मिल रही है, मैंने निर्देश दिए हैं कि एक भी बच्चा
छात्रवृत्ति के बिना न रहे। जो पात्र बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं या पेंशन जिन पात्र व्यक्तियों को मिल रही हैं, जो पात्र व्यक्ति रह गए हैं, सब समाज कल्याण की सभी योजनाएं उन तक जाएगी। ये योजना आपने बताई अपने पत्र के अंदर, ये योजना 4,000 के बच्चों को जो बिना आय प्रमाण पत्र के पहले वो मिलती थी छात्रों विभाग से संबंधित धीर से बता दूंगा मैं, उनसे उन्हें पूछ लेने दो। एक पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ आप जो आपने बताया कि जो घोषणा पत्र आपने दिया है, यहाँ पे बताया पत्र में 4,000 रुपए आय होने चाहिए, लेकिन 6,000 की मांग कर रहे हैं क्योंकि 4,000 का। देखिए, बिल्कुल आपने ये सही विषय रखा। 4,000 रुपये अधिकतर आय जो हमारी योजनाएं हैं उसमें है, लेकिन कुछ में हमने 6,000 कर दिया है और सभी योजनाओं में 6,000 या उससे अधिक आय करने का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं रखूँगा। जैसा कि फिलहाल EWS में जो 8 लाख तक के वो है आए, तो फिर 6,000 ही क्यों? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैंने ये बात, क्योंकि मैं सभी 13 के 13 जिलों की समीक्षा मैं पूर्ण कर चुका हूँ। जो समस्याएं आई हैं या जो कठोर नियम है उसको सरलीकरण करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए ये सारा चिट्ठा एक रिपोर्ट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अभी 2 दिन या 3 दिन बाद रखूंगा, उनसे समय लेकर के, और इन सब समस्याओं के निदान के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे, आज उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आपने? देखिए, क्योंकि भारत सरकार की कुछ टीम आई हुई है, इस कारण कुछ अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अद्यतन स्थिति मुझे आज या कल तक पहुंचाएंगे, और अद्यतन स्थिति जिस विभाग की मेरे पास उपस्थित नहीं होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सुरेंद्र राकेश जी के टाइम का मामला बिगड़ रखा है समाज कल्याण में, वो सुधर पाएगा? देखिए, मैंने कहा कि जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ उसमें बहुत अधिकारी जेल गए। आपके सब संज्ञान में है, इतना बड़ा घोटाला जिसमें देवभूमि शर्मसार हुई, तो उसका दंश आज तक बच्चे झेल रहे हैं। जब किसी स्कूल में 10 रुपए भी कोई चपरासी भी फीस के नहीं लेता था कि ये वजीफा है गरीब बच्चों का, इतना बड़ा घोटाला हो गया। तो इसलिए आज सब ऑनलाइन है, कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाते, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाते, और अधिकारी उसकी अनदेखी डर की वजह से नहीं कर पाते। पहले कोई फॉर्म आता था ऑफलाइन, समझ में ये आता था टीचर्स के, समाज कल्याण अधिकारी के, कि ये बच्चा पात्र है तो उसको छात्रवृत्ति दे दी जाती थी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, सब अधिकारी डरे और सहमे हुए हैं उस घोटाले के वजह से।